नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जहानाबाद में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के दिए गए बयान पर बिहार का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। जाति विशेष पर दिए गए बयान को लेकर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये महाभारत के शिखंडी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई में इनका केस चल रहा है। जेल जाने के डर से इधर उधर पार्टी बदलते रहते हैं। मंत्री बनकर जनता के पैसे को लूट रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने भूमिहार समाज पर बयान दिया है, इससे प्रतीत हो रहा है कि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अशोक चौधरी शुद्ध लोभी हैं। राजू बाबू जैसा व्यक्ति को जिन्होंने हत्या कराया है और उनके पोते को मिलाकर केस को रफा दफा कराया है। उन्होंने कहा है कि यह शेखपुरा नहीं है, ये जहानाबाद की धरती है। यहाँ कोई व्यक्ति हत्या करके बच नहीं सकता है। ये पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन ये पिछड़ों का साथ नहीं दे रहे थे। जो 1600 करोड़ के घोटाले का व्यक्ति था, उसका साथ दे रहे थे। कोरोना काल में जिन्होंने ऑक्सीजन का घोटाला किया है, उसके साथ थे। दलित के नाम पर ढोंग रच रहे हैं। दलित के नाम पर यह कलंक है। इनका काम दूसरे का सर्वनाश और अपनों का विकास करने का है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने खुले मंच से जो बयान दिया है, ये काफ़ी निंदनीय है। भाजपा एवं जेडीयू पार्टी से उन्होंने मांग किया है कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जिस पार्टी में ये रह रहे हैं, उस पार्टी को इन्होंने डुबोने का काम किया है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें कटिहार की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कटिहार में भी पार्टी हार गई। मैं मानता हूं कि ये शिखंडी है और महाभारत जीतने के लिए जैसे शिखंडी का प्रयोग किया गया था, तो ये अपने दिमाग से अपना प्रस्तुतिकरण इसी तरीके का कर रहे हैं। ये कोई महाभारत नहीं है, ये एक जाति विशेष पर हमला है। क्योंकि वो चर्चा में नहीं रहे, कटिहार के प्रभारी थे, जैसा कि आज एक जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं। कटिहार चुनाव हार गए और यहाँ तो हमारे लोगों को, मुखिया लोगों को पकड़ पकड़ के धमका रहे थे, जांच हो। एक चोर मंत्री, भ्रष्ट मंत्री जो 100 करोड़ रुपया बैंक का गटके हुए है, जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है, ये संविधान का शपथ लेकर के मंत्री बने हुए हैं। तो जो सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। ये हमारे टैक्स के पैसे को लूटने के लिए बनाए हैं और मुखिया को धमकाने का सरकारी यंत्र द्वारा, यह लोकतंत्र के लिए एक महापाप है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को रखे हैं तो नीतीश कुमार को और दुश्मन खोजने की ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी हैं उनके नाश कराने के लिए। कहीं किसी कहावत है कि मूर्ख मित्र से अच्छा है होशियार दुश्मन। तो मैं तो समझता हूं कि ये बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं और शुद्ध लोभी हैं, शुद्ध लोभी हैं। ये कोई न कोई इनका चाल होगा, लेकिन चाल यहाँ नहीं चलेगा, इससे पूरा नहीं है। हमारे समाज के वट वृक्ष थे और सभी समाज में पॉपुलर थे। वहाँ व्यापारी वर्ग हो या दलित समाज हो, अति पिछड़ा हो, सबके ये राजो बाबू सिद्ध के लिए, सबके लिए एक वट वृक्ष थे जिनकी हत्या कराई गई। और ये कांग्रेस के जब अध्यक्ष थे तो उनके पोता को मिला लिया गया, वही इन्फॉर्मर था। जब इन्फॉर्मर ही विड्रॉ कर जाए तो ये वो जगह नहीं है जहाँ हत्या करा करके भी आप बच निकलते हैं। ये बड़े पराक्रमी हैं, तो ये तिलमिलाए हुए इसलिए कि अपने को भूमिहार के करीब या भूमिहार होने का संकल्प करते थे। किस तरह के भूमिहार
किस अंधियारों में हैं मुझे समझ में नहीं आता है। बेटी भी देते हैं, गलियाते भी हैं। तो हम लोग तो चुप रहते थे। समस्तीपुर में भूमिहारों का वोट लिए गोड़ पकड़ पकड़ कर, कटिहार में काहे नहीं लिए? कटिहार में क्यों हार गए? खाली बेटी के लिए राजनीति और बाकी भूमिहार को गलियाने का। तो नाश क्षितिज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम समझते हैं कि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं और ये बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो जीवन भर हमारे समाज के उन पुरखों का, चाहे वह बाल गंगाधर तिलक हों, देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रथम पंक्ति में रहे, बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर जैसे लोग, जिसने राष्ट्र को आज़ादी के लिए अपने को समर्पित किया, हम उस परंपरा के हैं। हम उस परंपरा के हैं जहां डॉक्टर लोहिया के जीवन को 100% उतारने में अक्षरशः अपना सैकड़ों बीघा जमीन दलितों में बांट दिया। राजनारायण के हम वंशज, हम स्वामी सहजानंद जैसे फकीर के वंशज हैं जिन्हें दलितों का सन्यासी कहा गया। ये तो दलित के नाम पर कलंक है। ये व्यक्ति, ये दलित के नाम पर कलंक है। सर, वो बोल रहे हैं कि वो भूमिहारों के शंकराचार्य अपने को ना समझे, हमारी परवरिश हुई है जो श्री बाबू की गोद में हुआ है, इसीलिए भूमिहार को गलिया रहे हैं। श्री बाबू के गोद में राजो बाबू नहीं होते तो महावीर चौधरी नहीं होते। महावीर चौधरी को इस शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। और जब ये भूमिहारों को ठोकने लगे, मरवाने लगे, तब इनकी हार हुई बरबीघा से, जहां से लगातार महावीर चौधरी जीते। एक डॉक्टर कनौजिया, वो भी दलित समाज के, ये इनके पिताजी हार गए इनके कुकर्मों की वजह से। बैकडोर से आ रहे हैं, लड़े हैं। ये बयान पहले देते तो समस्तीपुर में पता चल जाता। हम लोग ताड़ी पीने वाले के साथ हैं, ये दारू पीने वाले। तो वो दारू पीने वाला ये लुटेरा बड़ा होता है। ये जिसके पक्ष में यहाँ आए थे बोलने, मैं अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ा हूँ और लड़ता हूँ और उसके बीच रहता हूँ। 1640 करोड़ का घोटाला, कोयला का घोटाला सीबीआई में केस है। इसका भी मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के लोगों ने कहा, सीबीआई ने कहा। ये जिस समय पप्पू यादव लोगों को सिलेंडर दे रहे थे, एक गौरव राय साधारण आदमी ऑक्सीजन मैन बन गया था, चंदा लेकर के लोगों को ऑक्सीजन दे रहा था। इस सरकारी ऑक्सीजन को ब्लैक में बेच करके दलित, अति पिछड़ा और गरीब परिवार के, सामान्य वर्ग के भी गरीब परिवार को मार रहा था। यमराजों का यमराज इसके पक्ष में आए थे। 1640 करोड़ का घोटाला। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी घेरा है मंत्री को, तो इसको आप जेडीयू के अंदर की पॉलिटिक्स को कैसे देखें? सद्बुद्धि आए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे उनका नाश करेंगे, अपना विकास करेंगे। इनका काफ़ी विकास हुआ है पिछले 25-30 वर्षों में। चुनाव नहीं जीते हैं लेकिन विकास इनका हुआ है और मल्टीफोल्ड विकास इनका हुआ है। सीबीआई इनकी जांच करे संपत्ति का तो पता चल जाएगा। ऐसे सीबीआई में केस है, ये पलटा भी मारते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कोई भी, हमारे दुश्मन भी इनसे बचें तो ठीक रहेगा। बता दें कि नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार का ठिकरा भूमिहारों पर फोड़ दिया। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में भूमिहारों को खुल्लम खुल्ला धमकाया। नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ जाकर मंत्री ने
खूब कास्ट पॉलिटिक्स की। भूमिहारों को धमकाने के अंदाज में कहा, ऐसे में नहीं मिलेगा विधानसभा का टिकट, आप लोगों का कोई उसूल नहीं है। इतना ही नहीं, भूमिहारों के खिलाफ अति पिछड़ों को भी उकसाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के अब बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।